हेलो दोस्तों, मैं मैनपाल कसवां स्वागत है मैच 0 किलोमीटर के अंदर। और कैसे हो आप लोग? आई होप आप बढ़िया होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपकी चीज़ें क्लियर चल रही होंगी। ठीक है, अभी हम ब्रह्मास्त्र क्लास जो अपने पास में बैच था उसकी 3 क्लासेस कवर कर चुके हैं, जिसके मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें बता दी है। अब हम देखो बेटा मेजरमेंट ऑफ एंगल सीखेंगे। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका मैच 0 किलोमीटर के अंदर। यहाँ पे अपन क्लास नंबर आज 4 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसके अंदर अपन कॉन्सेप्ट, क्वेश्चंस और शॉर्ट ट्रिक तीनों को कवर करते हुए चल रहे हैं। क्लियर? ओके। अब हम शुरू करने वाले हैं नेक्स्ट। आगे की चीजें क्या है वो दिखा देते हैं। ये बेसिकली जो मैं आपको एनडीए नेवी एयरफोर्स जो स्टूडेंट है, एनडीए नेवी एयरफोर्स के स्टूडेंट है, उनको बेसिकली पढ़ाता हूँ। उनकी तैयारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो जो क्वेश्चन आ सकते हैं, आने की संभावनाएं हैं और जो सुपर कॉन्सेप्ट है उनके ऊपर डिस्कशन करते हैं। क्लियर? तो अब ट्रिग्नोमेट्री के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, आगे की चीजों को क्लियर करते हैं। ठीक है, तो आ जाओ फिर जल्दी से। और आज हम चलो आगे की चीजें कवर करते हैं। ओके भैया, अब सबसे पहले थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं और फिर आगे की चीजों, ये आर्क और लेंथ वगैरह करवा दी थी ना आपको। एग्जाम्पल सारे करवा दिए थे। आर्क लेंथ क्या होता है, उसके बाद में एरिया की वैल्यू बता दी थी। कोड लेंथ क्या होती है वो भी आपको बता दिया। कोड लेंथ के बारे में, ये कोड लेंथ के एग्जांपल तीनों कर लिए ना आपने कवर। बेटा करने जरूरी है वरना आगे बात नहीं बनेगी। जैसे स्पेशल केस भी आपको बताया था, उसके अंदर अपने थीटा की 2 पाई कर दी थी। एरिया ऑफ सेक्टर की बात हुई थी, हाफ आर स्क्वायर बाय थीटा होता है। अगर अपने पास में बड़े एरिया की बात कर ली जाए तो वो अपने को क्या बतानी होती है, वो बतानी होती है पाई आर स्क्वायर में से अपन आर स्क्वायर थीटा बाई 2 कम कर देते हैं, या फिर आप 2 पाई माइनस थीटा कर दो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर ठीक है, इसमें भी स्पेशल केस देखिए अपने पाई आर स्क्वायर की वैल्यू के बारे में चीजें डिस्कस की थी। ओके, अब आगे की बात करते हैं कि मेजरमेंट ऑफ एंगल क्या होता है। मेजरमेंट ऑफ एंगल देखो, जैसे अपने पास में आपको साइन 20 की वैल्यू, पहले थोड़ा सा इस टॉपिक का नाम लिख लेते हैं फिर आगे की चीजें डिस्कस करेंगे। मेजरमेंट, मेजरमेंट MESUR, मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, मेजरमेंट ऑफ एंगल कन्वर्जन, मेजरमेंट ऑफ एंगल कन जो भी आप देखना चाहो देख लेना। क्लियर? अब देखो एंगल ऑफ मेजर कन्वर्जन, जो एंगल कन्वर्जन है वो क्या है एक्चुअली। जैसे आपको बेटा एक बात बताओ, साइन 30 की वैल्यू दे दी जाए, बेसिक क्लास के अंदर मैंने साइन 30 वगैरह सब याद करवा दिया, तो आप डायरेक्ट बता देते हो कि यार ये इसकी वैल्यू अपने पास में कितनी होती है, तो बोला 1/2 होती है। आप आराम से बता देते हो साइन 30 कितना। आपको बोल दिया जाए सेक 30 कितना होगा, तो आप आराम से बता सकते हो। तो आपने बोला साहब जरूर बता सकते हैं, 2.√3 हो गया। ऐसे ही आपको पूछ लिया जाए कि यार कोसेक 90 कितना होगा, तो बोला कोसेक 90 भी बता दी, दिक्कत वाली बात नहीं है, वो अपने पास में 1 हो जाएगा। उसके बाद में जैसे आपको tan 60 पूछ लिया जाए तो आप tan 60 बता देंगे कितना होगा, बोला वो अपने पास से √3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ऐसे मतलब आपको जो जो चीजें पूछी गई आप बताते गए, आप रुके नहीं। जो एंगल्स आपको मैंने, ठीक है। अब जैसे आपको सपोज दैट कि आपको ये पूछ लिया जाए कि यार मेरे पास में, देखो ध्यान से सुनो, कि अपने पास में ये पूछ लिया जाए कि sec 270 की वैल्यू क्या होगी, ये पूछ लिया जाए, तब आपके तोते उड़ जाएंगे भैया। अभी तक जैसे पढ़ाया हुआ है उस हिसाब से तो आप नहीं बता पाओगे। अब हम आगे पढ़ेंगे कि यार जो बड़े बड़े एंगल्स है उनको हम कैसे कवर करते हैं, क्या कुछ उनका प्रोसीजर रहता है, वो सारी चीज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ओके, समझ में आ रही है चीजें? ओके, अब हम शुरुआत करते हैं फिर। जैसे मेरे पास में मैंने ये ले लिया और उसके साथ साथ में मैं इसको यहाँ पे लेता हूँ। क्लियर? जैसे ये मेरे पास में आ गया। सपोज दैट इसको मैं, अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, ये 0 डिग्री एंगल लेते हैं अपन। इसे हम क्या बोलते हैं, ये होता है 0 डिग्री एंगल। बेटा ध्यान से सुनना मेरी बात को। अगर आपको ये बोल दिया जाए बेटा, अगर आपको ये बोल दिया जाता है कि आपको एंगल बनाना है, आपको क्या करना है, एंगल बनाना है। जैसे आपको बोल दिया कि 30 डिग्री का एंगल बनाओ, तो आप 30 डिग्री का एंगल बता सकते हो आराम से। आपने बोला सर क्या दिक्कत है, ये 30 डिग्री का एंगल बना लिया हमारे पास में। ये 30 डिग्री का एंगल कैसे बनाया आपने, तो बोला ये 30 डिग्री एंगल ये बनाया कि हमारे पास में जो जीरो वाला एंगल था, यानी हमने पहली बात तो ये बोली कि अपने पास में 30 डिग्री एंगल नापने के लिए, 30 डिग्री एंगल नापने के लिए हमने क्या किया, यहाँ से इस तरफ बढ़े। और दूसरी बात देखो, ध्यान से चीजों को सीखते रहना बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि मेरे पास में एक्चुअल में हुआ क्या। जब मैंने 30 डिग्री बोला ये तो अच्छी बात थी, बट मैंने इससे मैंने एंगल को नापा।
इससे मैंने एंगल को नापा, इससे नापना है। और ये बात तो हमेशा याद रखना बेटा, ये बात कौन सी याद रखोगे, तो आप ये याद रखना कि जो एंटी क्लॉकवाइज जो एंगल होते हैं, अगर आप एंगल को एंटी क्लॉकवाइज लेते हो, एंटी क्लॉकवाइज, ACW जिसे अपन बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, या इसे ACW बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। अगर एंटी क्लॉकवाइज एंगल लेते हो बेटा, तो वो अपने पास में किसके अंदर होता है, तो वो अपने पास में पॉजिटिव एंगल होता है। क्या होता है, पॉजिटिव एंगल होता है। इस जैसे एंगल को अपने एंटी क्लॉकवाइज तो लिया, अपने पास में घड़ी तो ऐसे चलती है, लेकिन आपने एंटी क्लॉकवाइज लिया तो एक्चुअल में आपने ऐसे किया। ओके, अगर आपको बोल दिया जाए कि अगर एंगल को अपने क्लॉकवाइज नापा, अगर अपने मेजर किया क्लॉकवाइज, मतलब अपने पास में एंगल को क्या लिखना पड़ेगा, नेगेटिव लिखना है। आगे क्या करना है, नेगेटिव पुट आउट कर देना। एंटी क्लॉकवाइज एंगल्स आर टेकन विद पॉजिटिव साइन, और क्लॉकवाइज एंगल्स अगर मैं यहां पे लिखूं, ध्यान से देखते रहना, एंटी क्लॉकवाइज एंगल्स, ये लिखते रहना बेटा नोट्स में, अच्छे से नोट्स, एंगल्स आर टेकन, एंटी क्लॉकवाइज एंगल्स आर टेकन विथ पॉजिटिव, साइन। क्लियर, ये अपने पास में हो गया। और अगर आपको बोला जाए क्लॉकवाइज एंगल, वो क्या होंगे बेटा, लिखते रहना नोट्स को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंगल्स आर टेकन विद 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 नेगेटिव। बात समझ में आ गई, ओके। अब आप बोलोगे कि ठीक है, ये बात तो आपके क्लियर से समझ में आ गई, आगे क्या कुछ करेंगे। तो जैसे अपने पास में नेगेटिव और पॉजिटिव होगा, अब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं, तो कई ऐसे बोलेंगे बच्चे कि यार ट्रिग्नोमेट्री अपन पढ़ रहे हैं, तो सर फिर ट्राइंगल के अंदर जो एंगल होते हैं वो नेगेटिव क्यों नहीं होते। समझ रहे हो कि अपने पास में जो ट्राइंगल के अंदर एंगल्स होते हैं वो अपने 90 डिग्री, 30, 60 पॉजिटिव एंगल होते हैं, नेगेटिव, अरे बेटा वो एंगल्स को नहीं लेना होता है, उन एंगल्स को कभी मत लेना। ये अलग टाइप से पर चीजों को पढ़ रहे हैं, ये अलग टाइप से पढ़ रहे हैं, वो अलग टाइप की चीजें होती है, तो दोनों को मिक्स मत करना कि यार ये क्या होगा क्या नहीं होगा, ये चीज अलग है। जैसे मेरे पास में ध्यान से एक चीज और बताओ, आगे की चीजों को फर्दर डिस्कस करते हैं। ओके, चलो डिस्कस करते हैं आगे की चीजों को। जैसे मेरे पास में ध्यान से देखना, जैसे मैंने ये अभी आपके सामने एक एंगल मेजर करेंगे, फिर आप देखना चीजों को, आपकी चीजें क्लियर चीज समझ में आ जाएगी बेटा। अब बोला कैसे, कि जैसे मेरे पास में ये वाली वापस आ गई, कि मेरे पास में अब की बार जो एंगल था, अब की बार जो एंगल था मेरे पास में, वो कितना ले लिया मैंने, तो बोला मेरे पास में अब की बार एंगल, जैसे सपोज दैट ये 60 डिग्री ले लिया, सपोज दैट 60 डिग्री एंगल हो गया। अब एक बात बताओ यार, जब आपको 60 डिग्री मेजर करना है, आपको क्या करना है, 60, एक बार क्यों करो, मैं एक काम करता हूं, मैं एक बार राउंड मार के आता हूं, फिर दोबारा 60 डिग्री लेता हूं, ये भी तो सही है ना, ये भी तो 60 डिग्री हुआ। लेकिन आपने एक्चुअल में क्या किया, आपने एक्चुअल में पता है क्या किया, आपने ये किया बेटा, आपने ये किया आपने कि एक एंगल, ये 90 डिग्री जानते हो ना क्या होता है, 90, ये इतना तो पता होगा ना, ये 90 डिग्री होता है, क्योंकि अपने क्या किया, पाई बाय 2 आगे बढ़े इस एक्सिस से, इस एक्सिस से अगर आप बात करें, इससे तो अपने एंगल मेजर किया, इससे एंगल मेजर किया, तो वो कितना आया, पाई बाय 2। ये कितना हो गया, तो बोला ये 180 डिग्री हो गया टोटल, और पाई की वैल्यू बता रखी है 180 होगी। अगर मैंने इस लाइन की बात की, तो ये वाली कितना हो जाएगा, तो बोला पाई बाय 2 एंगल 3 बार अपन ऐड किया, तो ये 3 पाई बाय 2 हो गया। उसके बाद में अगर दोबारा एंगल की बात करेंगे, उसके बाद दोबारा एंगल की बात करें, तो यही एंगल कितना बन जाएगा, 2 पाई बन जाएगा, यानी 0 और 2 पाई की बात सेम होगी। अगर इसका आप शुरुआत में देखते कि यार मेरे पास में यही पॉइंट पड़ा है, मेरे को घूमना ही नहीं पड़ा, 0 हो गया, और मैं एक बार राउंड भी मार के आ गया, तो इसका कितना हो गया, 2 पाई हो गया। क्लियर से समझ आ गई। अब जैसे मैं राउंड मार के फिर 60 डिग्री बोला, तो मैं क्या बोलूंगा बेटा, कि यार इसका एंगल 2 पाई प्लस 60 डिग्री हो गया, यानी 360 के अंदर, 360 के अंदर मैंने 60 डिग्री ऐड कर दिया, और 360 में अगर मैंने 60 डिग्री ऐड कर दिया, तो मेरे पास वैल्यू कितनी आएगी, बोला मेरे पास में इसकी वैल्यू आ जाएगी 420, कितनी आ गई, 420 डिग्री। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, आई होप आपको चीज समझ में आ गई ये वाली, तो ओके। अब जैसे मेरे पास में और भी एंगल से एक काम करता हूं मैं बेटा, वो लेके आता हूं मैं, जिससे मेरे को और अच्छे से मैं इसको डायग्राम से एक्सप्लेन कर पाऊंगा। एक सेकंड के लिए वेट करना, आप तब तक के लिए क्या करो, पीछे की चीजों को वापस देख लो एक बार, एक सेकंड में पीछे कर देता हूँ, इस चीज को एक बार दोबारा देखो बेटा, ठीक है, मैं भी आता हूँ।
ओके, ठीक है। अब चीज़ों को आगे कवर करते हैं। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई कि नहीं पहले तो ये बताओ। तो आई होप यहाँ तक तो कोई इतना बहुत बड़ी चीज़ बताई नहीं, बेसिक बेसिक चीज़ें हो रही है। ठीक है, ओके 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 ओके, ठीक है। चलो भैया शुरू करते हैं आगे की चीज़ों को डिस्कस करना। एक सेकंड मैं माइक लगा देता हूँ, फिर आगे की चीज़ों को डिस्कस करेंगे। ओके, अब ये बताओ यार, मेरे पास में सपोज दैट करो कि ये वाले एंगल तो चलो नाप लिया आपने। अब ये हुआ कि मेरे पास में एक एंगल आया, क्या आया ध्यान से देखना। मैं अगर इस एंगल की बात करता हूं ओनली, ये वाली एंगल ध्यान से देखना मेरी बात। अब कि जैसे मेरे पास में नॉर्मली एंगल था, नॉर्मली जो ये एंगल था मेरे पास में वो था 30 डिग्री। वो कितना था? 30 डिग्री। अब क्या हुआ, मैंने दिमाग लगाया। मैंने क्या दिमाग लगाया, मैंने बोला यार ठीक है, अच्छी बात है, ये वाला है, लेकिन मैं ऐसे नहीं जाऊंगा अब की बार। अब की बार मैं ऐसे जाऊंगा ही नहीं, मैं एक काम करूंगा, मैं उल्टा जाऊंगा अब की बार। यानी मैं इस टाइप से होके आऊंगा, इस टाइप से मैं होता हुआ आऊंगा। यानी मेरे पास से मैं इस टाइप से बढ़ता रहा, इस टाइप से बढ़ता रहा। तो एक्चुअल में क्या हुआ कि ये वाली जीरो थी, ये पाई/2 था, ये अपने पास में कितना था तो बोला ये पाई था, और ये 3π/2 था, ये तो बता ही दिया आपको। मैं अगर इस 30 डिग्री, अगर कितना डिग्री में घुमा नहीं, इस डिग्री में नहीं घुमा, बाकी तुम्हें यहां तक तो आएगा ना बेटा। यानी मैं 2π में से कितना एंगल कम रह गया, यानी 360 डिग्री घूमने में, पूरा राउंड मारने में कितना डिग्री कम रह गया, बोला 30 डिग्री। यानी मेरे पास में कितना एंगल आ गया बेटा, तो बोला ये 360 माइनस 30 हो गया, 330 एंगल हो गया, ये 330 एंगल हो गया। लेकिन एक बात बताओ बेटा, एंगल किसके अंदर नापा है आपने, तो बोला सर अपने पास में जो एंगल आया है वो एक्चुअल में हमने किसमें, क्लॉकवाइज नापा है। और क्लॉकवाइज में नेगेटिव नेगेटिव एंगल होता है, तो अपन पहले ही बता देंगे कि यहाँ पे उसकी जो वैल्यू आएगी 2π - 30 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 2π - 30 आ गई। ये भी बात समझ में आई कि नहीं आई? ये बहुत ही तगड़ी बात है बेटा, ये चीज समझे बिना आगे की चीजों को डिस्कस नहीं कर पाएंगे। आपको पता चलना चाहिए कि क्लॉकवाइज के लिए अपने पास में माइनस का एंगल लेते हैं और एंटी क्लॉकवाइज में प्लस का एंगल लेते हैं, और किस टाइप से किया वो चीज आपको क्लियर चीज समझ में आ गई। अब आगे की चीज डिस्कस करते हैं कि आगे और क्या क्या चीज अपन पढ़ने वाले हैं और क्या क्या चीजों को आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो ध्यान से देखना बेटा, जैसे मेरे पास में ये बात हुई, एक सेकेंड, ये चीज, एक सेकेंड बेटा जी, एक सेकेंड। जैसे मैंने ये लिया वापस, ठीक है, एक सेकेंड बेटा, इसमें मैं दोबारा खींचता हूँ इसको, अच्छी नहीं लगी मेरे को यार ये वाली ले ली। क्लियर? अब देखो, अब ये हुआ बेटा मेरे पास में कि जैसे सपोज दैट एंगल तो मेरे पास में वही चल रहा है, ठीक है। जैसे मेरे पास में ये वाला ले लिया 60 डिग्री। अब एक बात बताओ यार, जरूरी है क्या, जरूरी है क्या, देखो सारी चीज अपन डिस्कस करें, एक एक चीज को पकड़ेंगे। कि जैसे मेरे पास में ये वाली एंगल ले लिया कि मैंने एक बार राउंड किया और ये लिया, लेकिन फिर भी मजा नहीं आया, फिर मैंने दोबारा राउंड मारा, फिर मेरे पास फिर मजा नहीं आया। मतलब क्या हुआ, मैं एंगल को ऐसे नापता रहा। एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ से शुरू हुआ, सपोज दैट ये वाला पॉइंट जो पहले वाला है, यानी इसकी बात कर रहा हूँ, ये ए है, ये वाला बी है, और ये वाला मेरे पास में सी है। अब ध्यान से देखना, अगर ए की टाइप से बात करता हूँ, यानी ए की तरफ से बात करता हूँ, ए पॉइंट वाले की तरफ से बात करता हूँ, यानी पहली राउंड मैंने मार के आया, फिर यहाँ पे सेकंड राउंड मार के आया, तो ए वाले के लिए बात करेंगे कि एक राउंड मारने के बाद कितना हो जाएगा। बोला सर एक राउंड मारने का मतलब हो गया 2π में से 60 डिग्री ऐड कर दिया। मतलब कितना अपने पास में साफ 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 दिख रहा है, एक 360 में अगर 60 जोड़ते हो तो 420 डिग्री एंगल हो गया। मैंने बोला अच्छी बात है। मैं एक बार काम करा, दोबारा राउंड मार के आया तो कितना हुआ, तो बोला अब बी पॉइंट तक सर 4π बन गया, फिर 60 डिग्री ऐड कर लो आप। यानी 720 में से ये करोगे तो कितना हो जाएगा, तो आपने बोला ये अपने पास में 780 डिग्री हो जाएगा। हमने बोला नहीं, एक बार और एंगल कभी भी कैसे भी नाप सकते हो अपने पास में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। तो बोला इसमें 360 और ऐड कर दो, इसमें 360 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा अपने पास में, बताओ कितना हो जाएगा, 1040 डिग्री। 1040 डिग्री ये अपने पास में आंसर आ चुका है। 1040 ही हुआ ना बेटा, या कुछ ज्यादा हुआ?
360 ऐड करो, 6 6 12 13 14 तो मसला 1 7 3 10 11 1140 हो गया क्या? ठीक है, ये अपने पास में 1140 इसका आंसर आ गया। यहाँ तक चीजें क्लियर चीज समझ में आई कि नहीं आई? आई होप यहाँ तक चीजें क्लियर चीज समझ में आ गई होगी। 1140 डिग्री एंगल की बात होगी, यानी अपने पास में अब कितना भी बड़ा एंगल दे दो, कितना भी बड़ा एंगल दे दो, हम उसे छोटे एंगल के अंदर ले आएंगे। करना क्या है छोटे एंगल में करने के लिए, आपको मैं बता देता हूं सबसे पहले, कितना भी बड़ा एंगल अपने पास में गिवन है, सपोज दैट एक्स गिवन, ध्यान से सुना, अगर एक्स गिवन है तो उसमें आपको 360 का डिवाइड कर देना है। क्या करना है, कितना भी बड़ा एंगल अपने पास में दे दे उसके अंदर 360 का क्या करना है, डिवाइड करना है। और डिवाइड करने के बाद में आपको चीजों को आगे फर्दर सोल्व करना है कि क्या हुआ है एक्चुअली। क्लियर चीज समझ में आई कि नहीं आई? और ऐसे ही मेरे पास में अगर मैं इनको उल्टा करता तो माइनस की डिग्री का एंगल हो जाते। क्लियर चीज समझ में आई? अब ये बताओ मेरे पास में कि इसकी बात करता हूं मैं, अब देखना, देखते हैं आपका कितना दिमाग चल पाता है इसमें। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, जैसे मेरे पास में यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे मेरे पास एक पॉइंट है, तो आप ये बताओ इस पॉइंट के लिए एंगल क्या होगा, ध्यान जल्दी से बता दो, बिना टाइम वेस्ट, जल्दी 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 फटाफट। इसके लिए मेरे पास में एंगल की वैल्यू कितनी होगी? तो आपने बोला साहब दो टाइप से बता सकते हैं। इसकी एंगल की वैल्यू अगर आप यहाँ से बात करोगे तो प्लस का पाई आएगी, या अगर आप सिर्फ यहाँ से बात करोगे तो यहाँ से भी नाप लो, यहाँ पर माइनस का पाई आएगा। यानी मेरे पास में या तो एंगल की वैल्यू 180 डिग्री होगी, कितनी होगी 180 डिग्री, या आप ये बोल सकते हो कि मेरे पास में एंगल की वैल्यू कितनी होगी माइनस का 180 डिग्री। यहां तक कोई प्रॉब्लम है क्या? यहां तक कोई चीज समझ में नहीं आई तो पूछो। तो आपने बोला कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्लॉकवाइज लोगे तो 180 हो जाएगा, वैसे लोगे तो वैसे हो जाएगा। अब ये बताओ, चलो नेक्स्ट चीज आपसे मैं पूछता हूँ, नेक्स्ट चीज मैं आपसे दोबारा पूछता हूँ। ओके, अब आप ऐसे मत बोलना कि सर पहले से डायग्राम बना के लेके आया करो। अरे बेटा अपने पास इतना नहीं होता कि क्या कुछ करें क्या नहीं करें, एग्जैक्ट चलता है करना क्या होता है। जैसे मेरे पास में सपोज दैट करो बेटा, सपोज दैट करो मेरे पास में एक सेकेंड बेटा, जैसे मेरे पास में ये हो गया, ये वाला एंगल हो गया, और मेरे पास में ये दे रखा है 60 डिग्री। ये कितना दे रखा है 60 डिग्री। आप इसको ये बताओ पॉजिटिव एंगल और नेगेटिव एंगल में नाप के जल्दी से बताओ कितनी वैल्यू होगी। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में बताओ बेटा कितनी वैल्यू होगी, जल्दी से फटाफट बता दो, बिना टाइम वेस्ट किए, बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से बता दो इसमें क्या होगी एंगल्स की वैल्यू। तो आपने बोला सर अगर हम यहाँ तक आते ओनली तो अपने पास पाई डिग्री होता, यानी 180 के अंदर 180 के अंदर 60 को ऐड कर दिया 180 के अंदर 60 को ऐड किया तो मेरे पास में कितना आ गया, तो बोला 200 240 हो गया। क्लियर चीज समझ में आ गई? अगर नेगेटिव में मापते तो क्या होता, तो बोला नेगेटिव का टोटल अपने पास में, टोटल अगर इसकी बात करें तो ये 90 डिग्री था, 60 इधर चला गया तो 30 ये हो गया, ये 30 डिग्री बच गया कि नहीं बच गया, और ये वाला पहले से 90 है, मतलब अब मेरे पास में आ गया 90 प्लस 30, 90 प्लस 30 बट माइनस का हो जाएगा, इसका मतलब ये हो गया माइनस का 120 डिग्री एंगल। बात समझ में कि नहीं? और आप इसका माइनस हटा के इसका माइनस हटा के इसके साथ ऐड कर दोगे तो हमेशा सम क्या आएगा 2 पाई आएगा। कितना आएगा बेटा 2 पाई आएगा। अब चीज समझ में आई कि नहीं आई? अब एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आप ये बताओ, ये मेरे को पता है बहुत सारे स्टूडेंट अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन कर देंगे, मेरे को भी, मुझे भी नहीं आता था लेकिन मैंने भी बच्चों से सीखा। ठीक है, अब क्या सीखा वो ध्यान से सुन लो, कि जैसे मेरे पास में यहाँ पे एंगल ले लिया बेटा, जैसे मैंने ये एंगल ले लिया 30 डिग्री। अब ये बताओ ये 30 डिग्री अपने पास से क्यों ना, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, जल्दी से बता दो बेटा, जल्दी से फटाफट बता दो, इसकी वैल्यू कितनी होगी, जल्दी से बताओ बिना टाइम वेस्ट किए, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास में। तो आपने बोला, कई तो ऐसे बोलेंगे कि भैया 30 डिग्री, अरे भैया 30 डिग्री होगी इस लाइन के क्रॉसपोंडिंग, इस लाइन के क्रॉसपोंडिंग आप इन्फिनिटी तक चले जाओ, आगे तक चले जाओ, कितना भी बड़ा ले लो, ये वाला ले लो, एंगल हमेशा 30 रहेगा इसके क्रॉसपोंडिंग, क्योंकि हम एंगल इससे नापते हैं। बात समझ में आई कि नहीं? तो एंगल में कभी गड़बड़ मत कर देना। कई बार क्या होता है बच्चे बोल देते हैं कि आगे जाके ये बड़ी बन गई, लाइन बड़ी बन गई तो एंगल बड़ा हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता मेरे भाई, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। चीज समझ में आ रही है? ऐसा कुछ भी नहीं होता। क्लियर? ओके 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 ओके। अब साइन कोस की बात कर लेते हैं, थोड़ी सी क्या कर लेते हैं, साइन कोस की बात कर लेते हैं। अब एक बात बताऊं मैं, जैसे आपको ये बोल दिया जाए सॉरी, जैसे आपको ये बोल दिया जाए पीछे वाले क्वेश्चन में,
आप थोड़ी बहुत चीज़ों को पढ़ते रहना। जैसे मेरे पास में ये बोल दिया जाए, इसमें जो 240 डिग्री अपने पास में एंगल है, मतलब, और उसके बाद में एक निकाला अपने आंसर माइनस का 120, आपने बोला ये वाला है, एक तो 240, या इसको आप माइनस 120 लिख दो। बेटा ये एंगल्स इक्वल नहीं है, एक पॉजिटिव का एक नेगेटिव का है। तो कभी ऐसे मत बोलना कि 240 डिग्री जो अपने पास है वो माइनस 120 डिग्री एंगल के इक्वल होगा। एंगल दोनों ही अलग अलग है, लेकिन इनके क्रोस्पोंडिंग जो लाइन आ रही है, इनके क्रोस्पोंडिंग ये वाली जो लाइन आ रही है वो सेम है। बात समझ में आएगी क्या? यानी हमारे पास में एंगल सेम नहीं है, हमारे पास में क्या सेम है? तो आपने बोला हमारे पास में साहब, अपने पास में इसके क्रोस्पोंडिंग जो लाइन है वो अपने पास में सेम है। बात समझ में आई कि नहीं आई? आई होप यहां तक आपकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप अच्छे से कर पा रहे होंगे। क्लियर चीज समझ में आ गई क्या? आई होप यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके 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 ओके। अब देखो अपन नेक्स्ट चीज पढ़ते हैं कि साइन को उसका क्या लफड़ा रहता है, सेकंड में फर्स्ट में प्लस होता है माइनस होता है, वो थोड़ा सा मैं डिस्कस करवा दूं ताकि हम आगे की चीजों को कवर कर पाए, आगे की चीजों को कवर कर पाए। चलो भैया, चलो फिर नेक्स्ट चीज पढ़ते हैं, और क्या लेके मैथ 0 किलोमीटर का नाम, और बढ़ते हैं अपने अगले मुकाम की तरफ। क्लियर? तो ठीक है, हो जाते हैं शुरू। ओके, ये अपने पास में हो गया, और ये अपने पास में। अब देखो क्या करने वाले हैं, ध्यान से देखना मेरी बात को बेटा, कि मेरे पास में ये, इसको अपन देखो इसको अपन क्वाड्रेंट में ब्रेक कर देते हैं, इसको अपन फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं। चार अपने पास में कोऑर्डिनेट जो अपने पास में क्वाड्रेंट होते हैं उनको मैं चार डिवाइड करता हूँ। ये पहला क्वाड्रेंट हो गया, ये दूसरा हो गया, ये अपने पास में थर्ड क्वाड्रेंट हो गया। ध्यान से सुनना मेरी बात को, बहुत इंपॉर्टेंट बात हो रही है मेरे पास में, फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, चार अपने पास इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ये वाली आपको लाइन बताई थी भी, ये लाइन 0 की होती है, या आप 2 पाई की बोल सकते हो, या 4 पाई की, मतलब अपने पास में इवन मल्टीपल ऑफ पाई की होती है, इवन मल्टीपल ऑफ पाई। या तो एक राउंड पूरा मार के आओगे तो 2 पाई बन जाएगा, फिर दो राउंड मारोगे तो 4 पाई, इस टाइप से बढ़ेगा। अगर इसकी बात करता हूं तो ये कितना है, बोला ये पाई है। पाई की जगह अगर आप इसको 3 पाई भी बोल सकते हो, आप इसको 5 पाई भी बोल सकते हो, आप इसको 7 पाई। मतलब क्या हो गया, ये ओड मल्टीपल ऑफ पाई है, यानी ये ओड मल्टीपल ऑफ 5 की लाइन है। अगर मैं इसकी बात करता हूं तो ये कितना हो जाएगा, बोला पाई बाई 2 हो जाएगा। ध्यान से सुनना, ये पाई बाई 2 हो जाएगा या तो अपने पास में, या फिर पाई बाई 2 में पाई और ऐड 2 पाई ऐड कर दो, तो अपने पास में कितना हुआ बेटा, पाई बाई 2 में 2 पाई ऐड किया तो अपने पास में 5 पाई बाई 2 या 7 पाई बाई 2, इस टाइप से अपने पास में आंसर बनते रहते हैं। इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो बोला इसकी वैल्यू तो साफ साफ पता चल रही है, 3 पाई बाई 2। क्लियर चीज समझ में आ गई? फिर इसके बाद में कौन सी लाइन आएगी, इसके अंदर 2 पाई और ऐड कर दिया तो 4 3 7 पाई। अच्छा 7 पाई बाई 2 इसमें कैसे आ गया, फिर पाई बाई 2 प्लस 2 पाई, पाई बाई 2 में 2 पाई ऐड किया 5 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2 में 2 ऐड किया तो 9 पाई बाई 2, बेटा ये 9 पाई बाई 2। तभी मैंने उसका 2 पाई ऐड करा है सब में, 5 4 9 ऐसे 4 ऐड करने, जैसे इसमें 4 ऐड किया 7 पाई बाई 2, फिर 7 में 4 और ऐड किया 11 पाई बाई 2, ये इसकी लाइन होगी। अब आपने बोला चलो ये तो आपने क्या, अब मैं 3 पाई बाई 2 से 7 पाई बाई 2 कैसे बना रहा हूँ बेटा, कि मेरे पास में अगर यहाँ से सर एंगल घूम के आता तो 3 पाई बाई 2 होता, लेकिन अगर मैं यही एंगल ऐसे घूम के आता, कैसे, ऐसे घूम के आता, तो ये कितना बन जाता, बोला ये 2 पाई और ऐड हो जाता तो 7 पाई बाई 2। इस टाइप से मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। क्लियर चीज समझ में आई क्या? इसको तो इरेजर से उड़ा दो, इसको इरेजर से उड़ा देते हैं। क्लियर? अब नेक्स्ट चीज पढ़ते हैं कि नेक्स्ट चीज पढ़ाने का क्या प्रयास किया जा रहा था, एक्चुअल में अपन पढ़ेंगे क्या। देखो बेटा एक्चुअल में हम ये पढ़ेंगे कि मेरे पास में क्या हो गया, कि मेरे पास में पहले वाला जो एंगल है, उस पहले वाला जो क्वाड्रेंट यानी 0 से 90 डिग्री के अंदर क्या होगा, ऑल पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव होते हैं। अब बोला ऑल पॉजिटिव का मीनिंग क्या है, पहले ये तो बता दो। इसका मतलब ये है बेटा, साइन कोस टेन कोस सेक कोसेक की आपने वैल्यू देखी थी 0 to 90 डिग्री एंगल के अंदर, सारी के सारी वैल्यूज पॉजिटिव थी कि नहीं थी? मतलब साइन के अंदर, कोस के अंदर, टेन के अंदर, कोसेक के अंदर, सेक के अंदर, सबके क्वाड्रेंट, सबके अंदर अगर आप 0 से 90 डिग्री के बीच का, अपने पास में सारी वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव वैल्यू होती है। ये चीज बता रहे हैं। सेकंड क्वाड्रेंट यानी 90 से 180 के बीच में, 90 टू पाई, पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 के अंदर अगर अपन पुट करते हैं साइन कोस टेन कोस सेक कोसेक के अंदर, तो साइन जो आता है बेटा वो पॉजिटिव बनता है। अब पता है साइन अगर अपने पास में पॉजिटिव बन गया तो उसका रेसिप्रोकल कोस जो होगा वो भी पॉजिटिव होगा, यानी साइन और कोसेक इसमें क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। रेस्ट यानी रेस्ट का मतलब वो नहीं आराम कर लिया आपने बैठ के सो गए मस्त तरीके से, वो नहीं रेस्ट,
इसका मतलब जो बच गए साइन कोसेक को छोड़ के कौन से बच गए, कोस टेन कोट सेक, वो सारे क्या होते हैं, नेगेटिव। यानी मैं एक्चुअली में क्या बताने का प्रयास कर रहा हूं कि साइन और कोसेक के अंदर आप 90 टू 180 डिग्री, जैसे आपने 145 डिग्री एंगल डाल दिया, आपने 155 डिग्री एंगल डाल लिया, आपने 175 डिग्री एंगल डाल दिया, लेकिन साइन और कोसेक के अंदर कोई भी थीटा रखते हो 90 टू 180 वो हमेशा ही पॉजिटिव होते हैं। बट अगर आपने कोस में 145 डाल दिया, कोस में 175 हो गया, टेन में 145 हो गया, कोट में 145 हो गया, मतलब साइन कोसेक को छोड़ के किसी भी अपने पास ऑपरेटर जो फंक्शन होता है उसके अंदर अगर डाल देते हो एंगल 90 टू 180 तो वो अपने पास में क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। बात समझ में आ रही है क्या, ये चीज आपको क्लियर चीज समझ में आनी चाहिए। ओके, अब आगे की बात करते हैं, थर्ड की बात करें। थर्ड का मतलब ये होगा, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर क्या के अंदर अपने पास में टेन, थर्ड के अंदर कौन कौन पॉजिटिव होंगे, टेन और कोट पॉजिटिव होंगे, टेन और कोट क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। बाकी जितने भी एंगल्स हैं, बाकी जितने भी मतलब बाकी जितने कौन कौन से, रेस्ट जो बच गए, कोस फिर सेक कोसेक, वो सारी अपने पास में क्या होते हैं, नेगेटिव, क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। उसके बाद फोर्थ के अंदर बात करें तो कौन कौन से बच गए, बोला कोस का रेसिप्रोकल सेक होता है, तो कोस और सेक दोनों ही क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। बाकी जो रेस्ट में बच गया, बाकी जो रेस्ट में बच गया वो अपने पास में क्या हो गया, बोला वो बाकी बच गया वो नेगेटिव हो गया। बात समझ में आ रही है क्या, इस टाइप से अपने पास में चीजों को कवर करना है। यानी पहले वाले क्वाड्रेंट के अंदर सारे पॉजिटिव, 0 टू 90 में, 90 टू 180 में साइन कोस पॉजिटिव, साइन कोसेक पॉजिटिव सॉरी, उसके बाद में टेन और कोट पॉजिटिव। फिर तो मैं इसको जो ट्रिक अगर बताऊं, अगर मैं इसको ट्रिक से याद कराऊं तो पता है ट्रिक क्या बताऊंगा, ASTC, ये मेरे पास में ट्रिक होती है, ASTC मतलब पहले की ट्रिक उठाते हो तो A मतलब ऑल पॉजिटिव, सेकंड का S उठाते हो तो साइन उसका रेसिप्रोकल कोसेक पॉजिटिव, थर्ड अगर आप ट्रिक उठाते हो तो टेन और कोट, एक उसको उठाना है फंक्शन को, एक उसका रेसिप्रोकल टेन कोट, और इसमें कोस ये पॉजिटिव होते हैं। ये पॉजिटिव वाले की ट्रिक है, रेस्ट तो नेगेटिव रहेगा, तो वो चीज अपने पास में हो जाएगी। क्लियर चीज समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, बताओ आप। आपने बोला जी आ रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये पाई 3 पाई समझ में आया ना, पाई के बाद पाई यहां तक गया, मैं अगर घूम के ऐसे आ जाऊं तो भी भैया कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है, होगा ये 3 पाई, बस 2 पाई क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, 2 पाई क्या हो जाएगा बेटा, ऐड हो जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, आई होप यहां तक आपको चीज समझ में आ गई होगी। अब अपन क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट जो चीज करने वाले हैं वो ये करने वाले हैं कि अपने पास में वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे फिर, ठीक है। इतना चीज समझ में आया कि नहीं आया, बहुत ही बेहतरीन तरीके से बेटा समझाया गया है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन क्वेश्चंस करेंगे, और क्वेश्चन से पता लगाएंगे कि क्या कुछ रहने वाला है। थोड़ा सा और रहा है, इसके बाद में तो क्वेश्चन करने के मजे आएंगे। क्लियर, तो थोड़ा सा और करने के बाद अपन क्वेश्चंस करेंगे बैक टू बैक, और नेक्स्ट क्लास के अंदर वो डिस्कस करेंगे। बात समझ में आ रही है। और बेटा सारी चीजों को प्रॉपर तरीके से पढ़ते रहो। जैसे अपने पास में बेसिक ट्रिग्नोमेट्री को देखो, कितना बड़ा पोर्शन बेसिक जो अपने पास में थी ट्रिग्नोमेट्री, उसकी 3 क्लासेस से आपने कितने क्वेश्चंस ब्रह्मास्त्र बैच के अंदर कर लिए। क्यों कर पाए, क्योंकि वो बेसिक्स अपने को देखने में शुरुआत में लगता है बहुत ही बेसिक है, लेकिन जैसे ही फर्स्ट क्लास का एंड होता है या सेकंड का मिड आता है और थर्ड का शुरुआत होती है, वहां पे बेटा एडवांस तक आ जाता है। तभी उसकी क्लास का नाम क्या रखा था, बेसिक टू एडवांस रखा था। अब ब्रह्मास्त्र की आपके पास में 4थी क्लास जो हो चुकी है अपने पास में, अब इनको एंजॉय कीजिए। नेक्स्ट क्लास का आप देखते रहिए, नेक्स्ट क्लासेस को भी एंजॉय करना, वो इससे भी बेहतरीन रहने वाली है बेटा। कोई भी चीज अपन छोड़ेंगे नहीं, सारी चीज प्रॉपर तरीके से अपन कवर करते रहेंगे। और एक टाइम के बाद में अपने पास में क्या होता है, मैथ्स का इतना बड़ा पोर्शन हो तो अपन छोटे 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 कर रहे हैं, फिर एक साथ उसको ग्रैब कर लेंगे और फिर अपने पास में मजा आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो ये चीज, ये पेज जो है वो रट लो, उसको आप है ना कैसे इसको छाप लो दिमाग के अंदर कि पहले वाले में सारे पॉजिटिव, साइन और कोसेक के अंदर अगर साइन, अब आज से पहले और इससे साइन और कोसेक पॉजिटिव है सेकंड क्वाड्रेंट में, इससे आप क्या समझे कि साइन पहले में पॉजिटिव था, दूसरे क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, यानी साइन में 0 से लेके 180 तक की कोई भी वैल्यू रख दो, कोई भी वैल्यू रख दो, वो हमारे पास पॉजिटिव होगी। सेकंड अगर हम बात करें कोस और सेक की, तो कोस और सेक फोर्थ के अंदर, फर्स्ट और फोर्थ के अंदर पॉजिटिव होते हैं, फर्स्ट और फोर्थ के अंदर क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। और ये बोला यार कोस और सेक की क्यों बात हो रही है, अरे भैया अगर कोस पॉजिटिव आ तो सेक क्या है, 1/cos है, वो भी पॉजिटिव होना है। tan पॉजिटिव है तो 1/tan भी पॉजिटिव होना है, और साइन पॉजिटिव होता है तो 1/sin भी पॉजिटिव होना है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही।
आई होप आपको चीज समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्लास के अंदर और ही बेहतरीन तरीके से अपन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और बहुत ही बेहतरीन क्लास रहने वाली है। आप बने रहिए हमारे साथ मैथ 0 किलोमीटर में और मिलेंगे आपके साथ में नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।